प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु ख्रिस्त, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सोचने वाला मन प्रदान कीजिए, जो सोचे और सदा उस काम को करे जो आपकी दृष्टि में उचित है, और हम जो आपके बिना कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, आपकी पवित्र इच्छा के अनुरूप जीवन बिताने के लिए समर्थ बनाए जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी निर्गमन 32 इसकी 1 से 14 आयत तक। निर्गमन 32 1 से 14 आयत तक। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतारने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उससे कहा, तुम्हारी स्त्रियां और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उसके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथों से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टंकी से गाड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इस्राएल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाया और मेल बलि ले आए और बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उनको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और ये कहा, हे इजराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुना, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को ये कह के मनाने लगा, हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र लोगों ये क्यों कहने लगे, वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों के घात करके धरती पर से मिटा डालने की मानसा से निकाल ले गए हैं।
तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। जिसने तूने अपनी ही शपथ खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उनके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। ये था पिता परमेश्वर का पवित्र वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ भजन संहिता 106, उसकी 1 आयत से लेकर 23 आयत तक। भजन संहिता 106, उसकी 1 आयत से लेकर 23 आयत तक। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणनवाद कौन सुना सकता है। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, हमारी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किए हैं, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्म पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निर्मित उनका उद्धार किया, जिससे वे अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उभारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचन का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वह झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उन्होंने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में ढाकी। भूमि फटकर तादान को निगल गई और अभिराम के झुंड को ग्रास लिया, और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लोक से भस्म हो गए। उन्होंने होरेब से बछड़ा बनाया और ढली हुई मूरत को दंडवत की, या उन्होंने अपनी महिमा अर्थात परमेश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिससे मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। हमने तो हाम के देश में आश्चर्य क्रम और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा रोमियो की पत्री, उसका 10वां अध्याय 13 आयत से लेकर 21वीं आयत के अंत तक। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 13 आयत से लेकर 21वीं आयत के अंत तक। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारे पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक
पहुंच गए हैं। मैं फिर कहता हूं, क्या इज़राइली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम सुसमाचार पाठ में जाने से पहले एक गीत गाएं। आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसकी 16 आयत से 24 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार 11 और उसकी 16 आयत से 24 आयत तक। हे प्रभु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे को से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब का मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम,
क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आप सबों को सुरक्षित रखा है, और यदि कोई बीमार भी है तो निरंतर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और कर रहे हैं। मैं भी आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता हूँ ताकि जो है आप लोग सुरक्षित रहें। तो आज का समय जो है प्रभु ने फिर से हमें दिया कि हम प्रभु के वचन पर मनन कर सकें। तो आइए वचन पर मनन करने से पहले आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके भवन में पिता परमेश्वर आप आकर आपकी आराधना कर सकें। और ख़ासकर पिता परमेश्वर, जो लोग भी इस आराधना में सम्मिलित हैं, जो लोग इस आराधना में शामिल हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं वचनों को, उन सबों को आप ब्लेस करें। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सबके हृदयों को छुएं, ताकि हम आपके वचन को केवल सुनने वाले ना हों बल्कि इस पर चलने वाले भी हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम अपने परिवार के साथ बैठकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और उसके वचन को सुन सकते हैं। आज के जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए, आप सबने सुना जो है पुराने नियम से निर्गमन की पुस्तक बुक ऑफ एक्सोडस और उसका 32 अध्याय 1 से 14, रोमियो उसका 10 अध्याय 13 से 21 नए नियम में, और मत्ती उसका 11वां अध्याय 16 से 24 आयत तक हमने पढ़ा। और हम जानते हैं कि पिछले दिनों से हम मत्ती की इंजील के ऊपर कई दिनों से हम मनन कर रहे हैं और बहुत सारे प्रभु के संदेश हमने मत्ती की इंजील में से सीखे हैं, समझे हैं। पिछले अध्याय में जो हमने 10वां अध्याय था उसमें हमने देखा था किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो है प्रचार कार्य के लिए भेजा था। और 11वें अध्याय में फिर से प्रभु यीशु मसीह प्रचार कार्य करने के लिए स्वयं जो है अपने चेलों के साथ जाते हैं और नगर नगर गांव जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। और इसी दौरान जो है यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास आते हैं और पूछते हैं कि आने वाला क्या तू ही है या हम किसी और की बाट जोड़ें? तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जाकर यूहन्ना से कह दो कि लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाया जाए। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से बातचीत की जो वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद 16वीं आयत से जो आज हमने पढ़ा है, सुसमाचार का हिस्सा जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बड़े दुखित और निराश होकर जो है वो फिर से जो है, जैसा हमने यूहन्ना 9:35 से देखा था, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह बड़े व्याकुल होकर लोगों की जो हैबिट है वचन सुनकर ना विश्वास करने की जो है, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह वहाँ प्रचार कर रहे थे और लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं इन लोगों की उपमा किससे दूँ, है ना। ये लोग कैसे हैं जो है, ये लोग उन बच्चों के समान हैं जो बाज़ारों में बैठे हैं, वो एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं कि हमने जो है तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, और हमने तुम्हारे लिए विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी जो है। और यूहन्ना जो है खाता पीता आया और तुमने उसे कहा कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और तुम उसमें कहते हो कि ये पापियों का मित्र है, और जो है इसके ये महसूल लेने वालों और पियक्कड़ मनुष्यों का मित्र है, अर्थात उस पर भी दोष लगाए। फिर यीशु मसीह उन नगरों को उल्हाना देते हैं, कफरनहूम और खुराजीन के ऊपर जो है कि तुम्हारे अंदर जो काम किए गए वो अगर सूर और सैदा में किए जाते तो वो कब का मन फिराकर पश्चाताप कर लेते। तो यहाँ पर जो है कुछ बातें आज हम इन वचनों से सीखेंगे कि यीशु मसीह मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर अपने संदेश के लिए, अपने कार्यों के लिए हमेशा से जो है किसी मनुष्य को जो है चुनता आया है या अपने लोगों को चुनता है। और कई बार ना केवल परमेश्वर ने मनुष्यों को चुना है बल्कि कई घटनाओं के द्वारा, कई बातों के द्वारा या स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर ने लोगों से बात की और अपने संदेश को जो है लोगों तक पहुंचाया।
आदम और हवा से परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था, और फिर बाद में देखते हैं कि कई दासों से स्वप्न के द्वारा, जैसे यूसुफ से स्वप्न के द्वारा परमेश्वर बात करता था, दानियल से स्वप्न के द्वारा बात करता था, जो है सुलेमान से स्वप्न के द्वारा बात की। तो इस तरह से कई ऐसे लोग हैं जिनके स्वप्नों के द्वारा बात करता था परमेश्वर और अपना संदेश देता था। लेकिन कई लोगों को डायरेक्ट परमेश्वर बात करता था, जैसे मूसा से कई बार परमेश्वर जो है पहाड़ पर आमने सामने बात करता था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का जो उद्देश्य था कि लोगों को चुने, अपना संदेश उन्हें दें और अपना संदेश लेकर लोगों तक, यानी जो उसके चुने हुए लोग थे या संसार के लोगों तक उस संदेश को पहुँचाए। जो योना था वो निनवे में गया था परमेश्वर का संदेश लेकर, हालांकि वो जाना नहीं चाहता, वो एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर ने उसे निनवे में भेजा है और वहाँ के लोगों ने पश्चाताप किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती के इंजील में यीशु मसीह ने शिष्यों को भेजा और 11वें अध्याय में यीशु मसीह खुद जो है प्रचार करने के लिए निकले जो है और गाँव जाने लगे। और उसके बाद जब वो देखते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बड़े व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं कि कैसे ये लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि ध्यान देने की बजाय वो लोग उन लोगों को ही जो है गलत ठहरा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर दोष लगा रहे हैं, उन्हें ही जो है उनके अंदर ही कमियां निकाल रहे हैं जो लोग उन्हें वचन सुना रहे हैं। तो हम यहाँ पर कुछ बातें इन हिस्सों से सीखते हैं। नंबर एक बात जो है मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ कि क्या कारण था कि लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे थे और जो सुन रहे थे वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो पहला कारण है कि अपने मन के हठीलेपन के कारण लोग परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, या परमेश्वर के दास दासियां जो उन तक वचन पहुंचाते हैं उनके ऊपर जो है वो ध्यान नहीं देते हैं। ड्यू टू हार्डनेस ऑफ देयर हार्ट दे इग्नोर द वर्ड ऑफ गॉड, या द वर्ड स्पोकन बाय द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के संदेश लेकर आते हैं उनकी बातों पर लोग ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनके हृदय जो है वो कठोर हो गए हैं या कठोर हो जाते हैं। तो पुराने नियम में जब हम देखते हैं, हमने पढ़ा जो है निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब मूसा सीधे पहाड़ पर था और परमेश्वर से जब बातें कर रहा था और परमेश्वर अपने हाथ से उसे लिखकर जो है वो 10 आज्ञाएं या अन्य जो आज्ञाएं उन्हें दे रहा था, उसने परमेश्वर ने उसे पत्थर की पट्टियों पर लिखकर जो है वो आज्ञाएं दी थी। और जब मूसा जब परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था तो जो इस्राएली लोग थे वो लोग परमेश्वर के सारे कामों को भूल गए, और हारून ने उन्हें समझाया भी होगा लेकिन उसकी बात उन्होंने नहीं मानी, और हारून को उन्होंने इतना मजबूर किया कि वो उनके लिए एक ईश्वर बनाए। और उन्होंने जो है तब हारून ने जब कहा कि तुम मेरे पास जितना भी तुम्हारे पास सोना है उसे लेकर आ जाओ, सोने की बालियां जो है वो लेकर आओ जो है। और जब उन्होंने सोने की बालियां वो लेकर आए, हारून ने उसे आग में डाला और वहाँ पर लिखा है एक बछड़ा जो है वो बाहर निकल आया। उन्होंने उसे तराश कर एक बछड़े का रूप दे दिया और हारून ने कहा कि यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हारा परमेश्वर है जो तुम्हें इस्राएल देश से निकाल कर बाहर लाया है ना। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि वो खाने पीने लगे, उठकर खेलने लगे और उस जो बछड़ा बनाया था उन्होंने उसकी आराधना करने लगे, उसकी प्रशंसा करने लगे, उसके आगे नाचने लगे। और जब मूसा पहाड़ के ऊपर से आया तो उसने वो देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने जो है वो जो तख्तियाँ परमेश्वर ने उसे दी थी उसे जमीन पर जो है फेंक दिया और वो सारी तख्तियाँ टूट गई जो है। और परमेश्वर का क्रोध जो है इस्राएली लोगों पर हुआ और परमेश्वर ने कहा मूसा से कि अब मुझे मत रोक जो है और मैं इन्हें पूरी तरह से नष्ट करूँगा और केवल तुझसे जो मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब मूसा जो है वहाँ पर परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर दे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कैसे जो है लोगों ने उस परमेश्वर की जो बातें थी, परमेश्वर के दास मूसा की बातें थी जो उसने 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा कही थी, मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तो पहले 3 आज्ञा जो है तो उसमें पहली 2 ये थी कि जो है परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, किसी और की आराधना नहीं करनी है, कोई मूर्ति अपने लिए खोद कर नहीं बनाना है। तो लेकिन यहाँ पर जो लोग जिन्होंने बड़े बड़े काम देखे, इस्राएली लोग कौन थे? जिन्होंने 10 विपत्तियां देखी मिस्र के ऊपर आते हुए, जिन्होंने लाल समुद्र के 2 भाग होते हुए देखे,
और किस तरह से उन्होंने पानी को एक साइड में खड़े हुए देखा और वो सारे के सारे बच्चों समेत, परिवारों समेत, जानवरों समेत जो है उस नदी उस समुद्र से जो है वो बाहर निकल गए जो है। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि थोड़े दिनों के बाद जो है ये सब लोग परमेश्वर के दास मूसा को भूल गए, परमेश्वर के वचनों को भूल गए और उन्होंने जो है अपने लिए एक मूर्ति बना ली, अपने लिए उन्होंने एक बछड़ा, सोने का बछड़ा बना लिया और उसकी वो आराधना करने लगी। ये ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों के हृदय जो है वो परमेश्वर का वचन सुनकर जो है कठोर हो गए, है ना। जो लोग परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते या परमेश्वर का भय जिनके अंदर नहीं होता है, उनका हृदय जो है वचन सुन सुनकर कठोर हो जाता है। और अगर हम यिर्मयाह में भी देखें, यिर्मयाह उसके 26वें अध्याय में जब लोगों को परमेश्वर के दास यिर्मयाह ने वचन सुनाए 7 से 11 में, तो लोगों ने भड़क कर जो है उसे जो है जेल के अंदर बंद कर दिया कि यिर्मयाह तूने ये कैसे कह दिया कि ये जो मंदिर है और या जो ये शहर है ये नष्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह लोगों ने यिर्मयाह के, यशायाह के और अन्य परमेश्वर के दास दासियों के वचनों को अनसुना कर दिया जाए, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय कठोर हो गए थे। परमेश्वर उनको वचन सुना रहा था, बार बार अपने दया के कारण, अपने प्रेम के कारण बार बार लोगों को भेज रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है परमेश्वर के वचन को हमेशा अनसुना करते रह जाए। और जब हम नए नियम में आते हैं तो मत्ती के इंजील में भी प्रभु यीशु मसीह, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी बात जो मैं आपको नए नियम में से बताना चाहता हूँ जो है मत्ती में से, कि जब लोग प्रचारकों या परमेश्वर के सेवकों को अपने मन की धारणाओं के या बुद्धि के अनुसार जांचते हैं, तब भी वो परमेश्वर के वचनों पर या परमेश्वर के लोगों के वचनों पर ध्यान नहीं देते। When people starts to judge God's servant according to their wisdom, ना, अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा जब वो लोगों को जांचते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बल्कि अपनी ज्ञान के या समझ के अनुसार जो है, जो लोग परमेश्वर के दास दासियों या परमेश्वर के वचन को जांचते हैं, वो भी परमेश्वर के वचन को अनसुना कर देते हैं ना। अक्सर जो है लोग कहते हैं कि अरे हमें सब पता है, हमें सब आता है, हमें ये बहुत बार जो है सुन चुके हैं, लेकिन असल में वो जानते तो हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को मानते नहीं है जय। और इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि ये उन बालकों के समान है, ये जनरेशन जो है, ये पीढ़ी जो है उन लोगों के समान है, उन बच्चों के समान है जो बांसुरी बजा रहे हैं, बाजार में बैठकर विलाप कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और वो कह रहे हैं कि हमने बांसुरी बजाई, तुम नाचने के लिए नहीं आए, हमने जो है विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। अर्थात बांसुरी जो है आनंद के समय, शादी विवाह के समारोहों के अंदर बजाई जाती थी, खुशी में बजाई जाती थी, लेकिन ये बच्चों की शिकायत है कि हमने खुशी जाहिर की तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि हमने विलाप किया। विलाप अक्सर किसी के मरने पर या कोई बड़े संकट या दुख में पड़ने पर लोग विलाप करते थे, और वो कहते हैं कि हमने विलाप किया, उसके बाद भी जो है तुमने छाती नहीं पीटी। यानी दोनों ही बार, ना खुशी में और ना गम में दूसरे बच्चों ने उनकी बात के ऊपर ध्यान दिया। उसी तरह जो है लोग भी परमेश्वर के वचन को सुनाने वालों पर और परमेश्वर के वचनों पर, चाहे वो वचन उनके लिए ताड़ना हो या उनके लिए आशीष का हो, दोनों ही बातों में वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते हैं। जब यूहन्ना आया तो यूहन्ना जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो जंगलों में रहता था, वो जो है समाज से ज़्यादा जो है जुड़ा हुआ नहीं था, वो जंगलों में रहकर वहीं पर शहद और टिड्डियाँ और वह जो है वहाँ का जो दाखरस या अन्य जो फल फ्रूट वहाँ से मिलते थे वो वहाँ से खाता था और वो जो है सिर्फ प्रचार करने के लिए समाज में आता था। फिर जो है उसका जीवन जो है वो एकांतवास का था। लेकिन जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह का जन्म जो है परिवार में जब हुआ तो वो समाज में रहा, लोगों के साथ वो उठा बैठा, लोगों के शादी ब्याह में वो गया जो है, और वो अपने दोस्तों के साथ रहा, अपने परिवारों के साथ, अपने रिश्तेदारों में वो गया और घर घर जाकर उसने प्रचार किया। यदि कोई उसे बुलाता था वो जो है भोजन के लिए जाता था। तो ये देखकर लोगों ने भी जो है उसे स्वीकार नहीं किया, यानी यूहन्ना को देखकर भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया जो एकांतवास का एक तरह से जीवन बिता रहा था। उसे कहा कि इसमें दुष्ट आत्मा है, और यीशु मसीह पर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया क्योंकि यीशु मसीह जो है लोगों के साथ मिलजुल कर जो है रह रहे थे, समाज में जो है
वो सामाजिक जो भी जिम्मेवारियां थी उनको निभाते थे, जो है वो शादी में ब्याह में भी जाते थे और अपने चेलों के साथ घरों में भी जाते थे, प्रचार करते थे। तो दोनों ही जो है दोनों ही बातों में ना तो लोगों ने यूहन्ना को स्वीकार किया, उसके संदेश को स्वीकार किया, उसे कहा कि इसमें दुष्ट आत्मा है और उसे जेल में बंद कर दिया जो है राजा के द्वारा जो है। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भी जो लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अगर हम मत्ती 12:24 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी लोगों ने कहा कि ये इसमें बालजुबुल है, इसमें दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्माओं के सरदार से जो है आश्रय ग्रहण करता है। तो दोनों ही बातों में लोग जो है परमेश्वर के जो दास थे, परमेश्वर का दास यूहन्ना था और परमेश्वर स्वयं जो देह धारण करके यीशु मसीह के रूप में आया था उसको भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ना वो खुशी में शामिल थे, ना वो गम में शामिल थे जो है। तो दोनों ही तरह जो है वो सिर्फ विरोध करते रहे, वो यूहन्ना का विरोध करते रहे और वो यीशु मसीह का भी विरोध करते रहे। तो आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं जिन्होंने अपने मन में धारणा बना रखी है कि ये व्यक्ति गलत है ना, ये व्यक्ति ऐसा है या ये व्यक्ति ऐसा, ये प्रचारक ऐसा है या ये व्यक्ति ये काम करता है। तो हम उनके अपने मन की धारणाओं से जो है पहले ही जो है हम जो हमने सोच बना रखी है उसी अनुसार लोगों को जांचते हैं। ये नहीं देखते कि ये व्यक्ति सही है या गलत है ना। मैं ये नहीं कहता कि हम किसी गलत व्यक्ति के ऊपर विश्वास करें या गलत प्रचारक की बातों को हम विश्वास करें, लेकिन यदि हमें वचन के अनुसार पता है कि ये व्यक्ति सही है तो हमें उस व्यक्ति पर के वचन, जो प्रभु के वचन से, बाइबल से जो बताता है उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। हम यहाँ किसी इंसान के वचनों की बात नहीं कर रहे, लेकिन यदि कोई परमेश्वर का दास या दासी परमेश्वर के वचन को सुना रहा है, उसको समझा रहा है, उसकी जो है बातें जो है उसके अनुसार जीवन जीने के लिए हमें बता रहा है, तो हमें उन वचनों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अपने दास दासियों को हमेशा से चुना है और भेजा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया है कि वो उसके संदेश को लोगों तक पहुंचाते जाए। और इसीलिए जो है आज हजारों लोग इस लॉकडाउन के दौरान पिछले दिनों में और कोरोना वायरस के अंदर भी किसी अलग अलग माध्यम के द्वारा परमेश्वर के वचन को आप तक और बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे साथ है, वो आप सबके साथ है, वो हमारी अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर के वचन को एक दूसरे से बांटें ताकि लोग उद्धार पा सकें। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है कहते हैं कि जब लोग अपने मन की धारणाओं के अनुसार लोगों को जांचते हैं, ना कि वचन के अनुसार, तब भी लोग जो है विश्वास नहीं करते। तीसरी बात जो है कि जब हम अपने आप को शैतान के हाथों में समर्पित कर देते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को सुनाने वालों पर ध्यान नहीं देते हैं, ना वचन पर हम ध्यान देते हैं, है ना। When people submit themselves into the hands of devil, then also they cannot hear or they cannot believe the word which spoken to them by the messengers of God जो है। तो परमेश्वर के दास दासियों के द्वारा जो वचन उन्हें बताए जाते हैं वो उन पर विश्वास नहीं करते, बिकॉज कि उनके हृदय जो है वो शैतान के वश में है और शैतान ने उनकी बुद्धि को कब्जे में कर लिया है। और इसलिए जो है यीशु मसीह कहते हैं कि हाय खुराजीन, हे बैतसैदा, जो काम जो है तुम्हारे अंदर किए गए जो है ना। कफरनहूम को फिर आगे वो कहते हैं, तो खुराजीन, बैतसैदा, कफरनहूम जो है इन शहरों के नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 21 से 24 में कि जो काम तुम्हारे अंदर किए गए, जो आश्रय क्रम तुम्हारे बीच में किए गए, यदि वे सुर और सैदा में और सदोम और अमोरा में किए जाते तो वो कब का मन फिरा लेते, वो टाट टहन लेते और मन फिराकर पश्चाताप करके वो बचाए जाते। लेकिन तुम जो नगर हो, खुराजीन, बैतसैदा और कफरनहूम, जो तुम ऐसे नगर हो जिनको प्रभु का वचन सुनाया गया, बड़े बड़े आश्रय कर्म तुम्हारे अंदर किए गए, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया है। तुमने परमेश्वर के चुने हुए या परमेश्वर द्वारा भेजे गए प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसके वचनों पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों और उसके 4 और 3 से 4 में पौलुस कहता है कि यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके जाए। तो
पौलुस यहाँ पे क्या कहता है कि हमारा जो सुसमाचार है, हम जो सुसमाचार सुना रहे हैं उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। तो क्या कारण है कि लोगों के कानों के ऊपर या लोगों की बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, लोग उस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। और इसलिए जो है इन नगरों के लोगों की बुद्धि या यहूदी फरीसी शास्त्रियों ने, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, यूहन्ना पर जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उनके जो है उनकी बुद्धि भी शैतान ने जकड़ रखी थी। वो व्यवस्था में के नियमों में उलझे रहे और वो अन्य बातों में, राजनीति में उलझे रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर के दासों के या परमेश्वर के पुत्र के वचनों को उन्होंने नहीं सुना है। और कई लोग जो है आज भी परमेश्वर के लोगों के जो वचन है, परमेश्वर का वचन बाइबल से जब हम बताते हैं या परमेश्वर के लोग हमें बताते हैं तो हम सुनने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि शैतान हमारे बुद्धि को उसने कंट्रोल कर रखा है। हमारे लिए बाकी सब चीज़ों के लिए बहुत समय है, बहुत पैसा है, बहुत चीज़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए हमारे पास कुछ भी टाइम नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। यहूदा इस्करियोती जो था वो हमेशा प्रभु के साथ रहता था, लेकिन उसके बाद भी उसकी बुद्धि जो है शैतान ने अंधी कर दी थी है। और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मसीह लोग हैं, मसीह प्रचारक हैं, पासवान हैं, पास्टर हैं और बड़े बड़े हुए हैं जो परमेश्वर के नाम से है प्रचार भी कर रहे हैं और परमेश्वर के नाम से सुन भी रहे हैं, वो चर्च भी आ रहे होंगे शायद जो है, वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि को शैतान ने पकड़ रखा है ना। वो सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन पर चलते नहीं हैं। और आज प्रभु जो है मुझसे और आपसे चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन को केवल सुनने वाले ना हो, बल्कि उस पर चलने वाले भी हों। और विशेषकर जब हमें सुनाया जाता है तो सबसे पहले सुनने पे भी हम ध्यान दें, है ना, क्योंकि कई लोग तो सुनते नहीं हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। और जब हम सुनेंगे नहीं, हम ध्यान ही नहीं देंगे, तो हमारा उद्धार भी नहीं हो सकता। क्योंकि रोमियो 10:13-17 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर लें, और जिसकी नहीं सुनी वे उस पर क्यों कर विश्वास करें। और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और लिखा है 15वीं आयत में कि प्रचारक बिना क्यों कर सुने जाए। अगर प्रचारक परमेश्वर का चुना हुआ दास या दासी है, परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है, परमेश्वर की सच्चाई उसके अंदर है, तो हमें कभी भी उसके वचनों को इग्नोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं बोल रहा है, बल्कि वो परमेश्वर के आत्मा की ओर से, प्रभु की आत्मा की ओर से उसके जो वचन है वो हम तक पहुंचते हैं। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वचन सुनते सुनते इतने पक चुके हैं कि वो कहते हैं कि हमें सब पता है, लेकिन वो जो है परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते हैं। और इसलिए जो है आज प्रभु का वचन हमें सिखाता है, हमें समझाता है कि हमें जो है परमेश्वर के वचन को जो है अनसुना नहीं करना है। क्योंकि अगर हम अनसुना करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हैं, परमेश्वर के दासों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो निश्चय ही हमारा भी जो है हृदय कठोर हो गया है। निश्चय ही जो है हमने भी अपने मन में धारणाएं बना रखी होंगी लोगों के प्रति, पासवान के प्रति, प्रचारक के प्रति, किसी अन्य व्यक्ति के प्रति जो हमें गवाही देता है, प्रचार करता है कि अरे ये ऐसा है। तो और यह हो सकता है कि शैतान ने हमारी बुद्धि को बंद कर रखा हो, अंधा कर दिया हो कि हम सच्चाई को देख न सके, सुसमाचार की ज्योति हमारे ऊपर प्रकट ना हो जाए। शैतान हमारे हृदय में जो वचन बोए जाते हैं उन्हें जल्द ही चुरा कर ले जाता है, उन्हें उठा लेता है ना। कोई ना कोई ऐसी बात हमारे जीवन में आ जाती है कि जब हम वचन को सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, प्रभु के दासों की बात को मानना चाहते हैं, लेकिन हम मान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है शैतान उस वचन को चुरा कर ले जाता है। तो आज प्रभु हमें सिखाता है यहाँ पर कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर खुराजीन और कफरनहूम और बैतसैदा के अंदर जो काम किए गए हैं वो सदोम अमोरा में और सुर और सैदा में किए जाते, तो वो कब का विश्वास जो है ले आते जो है, और विश्वास लाकर जो है वो उद्धार पा जाते हैं।
तो हम वो लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम अपने जीवन में देखे हैं। हमने बीमारियों को ठीक होते देखा है, हमने अपने आप को देखा कि परमेश्वर ने कहाँ से कहाँ हमें संभाला है। हमारे जीवन एक आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ जीवन है कि किस तरह प्रतिदिन प्रभु हमें संभालता है। और इस कोरोना के इस महामारी में भी परमेश्वर ने बहुतों को चंगाई दी है। कोरोना होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग चंगे हुए हैं और बहुत सारे लोगों को अभी तक कोरोना छू नहीं पाया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जो लोग चंगे हुए हैं उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है, और जो लोग अभी तक बीमार नहीं है उनके जीवन में उसका भी बड़ा मिरेकल है कि इतने सारे बीमारी में भी परमेश्वर ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है। ये हमारे चौकसी से नहीं, हमारी अक्लमंदी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से आज मैं और आप जीवित हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, उसके लोगों की आवाज़ को सुनना है। यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा कि मैं जानता हूँ कि जिन लोगों के पास तू जा रहा है तेरे वचनों को नहीं सुनेंगे, लेकिन तू उन्हें सुना दे, वो सुने या ना सुने, तुझे मेरे वचनों को उन्हें सुनाना है। यहेजकेल को भी परमेश्वर ने यही कहा कि चाहे वो सुने या ना सुने, तुझे वचनों को सुनाना है। तो आज प्रभु मेरे और आपकी सहायता करे, अपना अनुग्रह दे कि हम भी परमेश्वर के वचनों को सुने, ध्यान लगाएं कि परमेश्वर के दास दासियां हमें क्या सिखा रहे हैं, हमें क्या समझा रहे हैं। अगर परमेश्वर के दास दासियां परमेश्वर की ओर से हैं तो हमें उनके द्वारा सुनाए गए वचनों पर विश्वास करना है। और प्रभु चाहता है कि हम सच्चे मन से ये जाने कि ये वचन के अनुसार सही है या गलत है। अगर हमें पता है कि इस वचन बाइबल के अनुसार है तो हमें विश्वास करना है और प्रभु को ग्रहण करना है, क्योंकि वचन इसलिए नहीं सुना जाता कि किसी दास की महिमा हो, बल्कि इसलिए कि ये वचन मेरे और आपसे बात करें, मेरे और आपके जीवन को बदले, और ये वचन मैं और आप सुनकर अपने जीवन को बदल लें और पाप के रास्ते को छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चलें, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलें, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा बहुत आशीषित करें और प्रभु में आपके और आपके परिवार को सुरक्षित रखे। जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई मिले, जो लोग दुखी और निराश हैं परमेश्वर उनके दुख को, उनकी निराशा को, उनकी बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करे। यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु में आप आशीषित रहें, सुरक्षित रहें। आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। सेक्शन नंबर 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सरयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे और जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे और विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कमिंग वीक में जो है अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या जो लोग अपने वेडिंग एनिवर्सरीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हम सबको संभाला है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं
कि आपकी दया से हम आपके भवन में और पिता अपने घरों में बैठकर आपकी आराधना कर सकते हैं, आपके वचन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रभु अब तक आपने हमें जीवन दिया, आपका धन्यवाद हो। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं, हे प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाइए और उन्हें छू लीजिए। यीशु नासरी के नाम से हम सारी बीमारियों को डांटते हैं और आपके बच्चों के जीवन से दूर करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है, और हम विश्वास करते हैं मेरे पिता जो लोग भी हॉस्पिटल्स में हैं या घरों में हैं, बीमार हैं मेरे पिता, दुखी हैं, निराश हैं, यीशु मसीह अपनी पवित्र सामर्थ के द्वारा उन्हें इसी वक्त छू लें और चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं जो लोग इस वीक में पिता परमेश्वर अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी करुणा आपकी दया उन सब पर होने पाए। हे दयालु प्रभु अपने पवित्र लहू में उन्हें ढांप लीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए, उनके जीवन को अपने हाथों में ले लीजिए और आपकी इच्छा उनके जीवन से पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदा जिस तरह आपने उनकी ज़िंदगियों में ये साल पूरा किया है, आने वाले साल में भी पिता परमेश्वर आप उन्हें संभालना। प्यारे खुदा हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज इस वीक में सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु हम उन सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं, आपका पवित्र आत्मा उन्हें छूले और ब्लेस करे। प्यारे खुदा जो विवाह का बंधन है वो आपने बांधा है मेरे पिता, आपकी ओर से पिता जोड़े बनाए जाते हैं। प्रभु आप इन जोड़ों को ब्लेस करें मेरे पिता, जो इस हफ्ते में अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करते हैं मेरे पिता, होने दे ये दिन उनके लिए आशीष में हो। और पिता परमेश्वर उनके जीवनों में आपकी, उनकी फैमिली में आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम पापांगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129 सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमें अपने घरों में सुरक्षित रखा है और संभाला है, और इस बात के हम सब गवाह हैं कि अगर प्रभु की करुणा हमारे ऊपर ना होती तो शायद अब तक हम जीवित नहीं होते। तो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं और हम परमेश्वर को उसकी आशीषों के लिए कुछ भी नहीं दे सकते हैं, और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसको हमेशा धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट या निवेदन आप सबसे है कि जैसा कि हम लोग अपने घरों में हैं और हम अपने घरों में रहकर प्रभु की आराधना करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों में जो आपके पास गुल्लक चर्च के द्वारा दिए गए हैं, आप इनमें अपनी ऑफरिंग को ज़रूर डालें जाए, क्योंकि
परमेश्वर का जो हिस्सा है, परमेश्वर का जो भाग है, जो प्रभु ने हमें दिया है, उसको हमें अवश्य देना है। क्योंकि हम चर्च नहीं आ पा रहे हैं तो हमें अपनी ऑफरिंग को नहीं रोकना है, क्योंकि प्रभु ने भी अपनी आशीषों को नहीं रोका है। तो इसलिए जिन लोगों के पास ये गुल्लक हैं, आप अपने ऑफरिंग जो है हर संडे को इस गुल्लक में डाल सकते हैं। और अगर आपका गुल्लक भर जाता है तो आप दूसरा गुल्लक भी आप चर्च में से ले सकते हैं, या हमें बता दें, हम आपको उसको प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा जो है, अगर आपके पास गुल्लक नहीं है तो आप ऐसा कोई भी छोटा बॉक्स जो है बना सकते हैं और उसको रैप कर सकते हैं, और अपनी ऑफरिंग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आप उस ऑफरिंग को जो है उस बॉक्स में डाल सकते हैं। और कभी भी आप आकर जो है चर्च में उसे दे सकते हैं। और स्पेशली आप इवनिंग में आ सकते हैं, जब पास्टर कमेटी के भी लोग चर्च में होते हैं, तो आप कभी भी आकर जो है इस भेंट को आप दे सकते हैं। तो प्रभु को देने में जो है हमें कभी भी कमी नहीं होती है, कभी भी हानि नहीं होती है। और प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है। अगर हम आज जीवित हैं, उसकी दया से जीवित हैं, तो हमें जब चर्च को भी अभी आवश्यकता है, फाइनेंशियली हम जानते हैं कि चर्च को नीड है, तो ऐसे में हमें अपनी ऑफरिंग्स को नहीं रोकना है, बल्कि अपनी ऑफरिंग्स को हमें कलेक्ट करना है अपने घरों में, अपने गुल्लक में, अपने बॉक्सेस में, और उन्हें जो है लाकर हमें परमेश्वर के भवन में अर्पित करना है। और इसके लिए परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीषित करेगा। सबको जय मसीह की। आइए हम एक गीत गाएंगे, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा से जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।